क्या ईरान टाइम आउट की तरफ जा रहा है? ईरान के पास फैसला करने के लिए वक्त कम रह गया है। ईरान ने जल्द मुआहदा ना किया तो उसे बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को संगीन नताइज की धमकी। कहा, ईरान के हक में यही बेहतर है कि वो हमसे मुआहदा कर ले। मुआहदे में ही उसका फ़ायदा है, बसूरत दीगर ईरान बहुत बुरे वक्त से गुजरेगा। ईरान के लिए वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। उन्हें फौरी तौर पर आगे बढ़ना होगा, वरना उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। वक्त इंतहाई अहम है। अमेरिका ने ईरान के लिए अमन अमल की 5 सख्त शराइत मुकर्रर कर दी। अमेरिकी इंतजामिया का कहना है कि इन शराइत को पूरा किए बगैर दोनों ममालिक के दरमियान अमन अमल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। वाशिंगटन ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि वो किसी भी किस्म की माली अदायगी के लिए तैयार नहीं। जंगबंदी को भी मुज़ाकरात से मशरूत किया जा रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि पाकिस्तान ने कहा आपने हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से ईरान के साथ मुआहदा मुमकिन है। सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात को इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर खबरदार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा कि तेहरान ने अबूजबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि ईरान के सब्र की हद है। अमेरिका खत्ते के दीगर ममालिक को ईरान से डराने के एजेंडे पर गामजन है। हम खत्ते के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात के ख्वाह हैं। आबना हुर्मुज़ तिजारत के लिए खुला है, लेकिन लश्कर कशी और बदअमनी फैलाने वालों के लिए नहीं। संडे टाइम्स वालों सुन लो, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर और मुस्तकिल अमन के लिए पुरुमीद हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार संडे टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, हम अब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का एक और दौर हो और देरपा अमन कायम हो सके। ईरान, अमेरिका और खलीजी ममालिक सब पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। खुशकिस्मती से हमें यह बावकार किरदार मिला। यह हमारी तारीख़ के रोशन तरीन लम्हात में से एक है। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात में निहायत अहम किरदार अदा किया। मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल का किरदार तारीख़ में याद रखा जाएगा। इसहाक डार मुसलसल अपने हम मनसिबों से राबते में रहे और भरपूर कोशिशें करते रहे। बड़ा आया हमारा जोग्राफिया मिटाने वाला भारत कहीं का। पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। भारतीय क़यादत ने पाकिस्तान को आज तक दिल से तस्लीम नहीं किया। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान जनूबी एशिया की जोग्राफिया और तारीख का नाकाबिले तरदीद हिस्सा है। एटमी हमसाये को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी देना कोई स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग नहीं। भारतीय धमकियां जहनी दिवालियेपन, जुनून, जंगी इश्तियाल अंगेजी का मजहर है। भारतीय बयानिया इंसानी तारीखी हकीकत को पसे पुश डालता है। भारत खत्ते में दहशतगर्दी को फरोग देने वाला रियासती सरपरस्ती दहशतगर्दी का सरपरस्त है। भारतीय आलमी सतह पर गुमराहकुन डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का मरकज रहा। नई दिल्ली की जारहाना जुबान दरअसल एतमाद नहीं बल्कि मायूसी का इजहार है। पाक कतर मवासलाती सिफारतकारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने इलाकाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार और जारी सालिसी कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल राबतों, करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए कहा कि अमीर कतर के सरकारी दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। तेहरान में मोहसिन नकवी और मसूद पेज़ेश्कियान ने 90 मिनट तवील मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन के लिए सालिसी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदारती महल में होने वाली मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे।
ईरान और आलमी ताकतों में कशीदगी कम कराने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। मुशीर सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद और यकजहती के फ़रोग में पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। उलमा इकराम, सियासी क़यादत और पूरी कौम की दुआओं ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। दुश्मन ने भी तस्लीम किया। पाकिस्तान ने मार्का हक में तारीख़ी कामयाबी हासिल की। मार्का हक के बाद दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार और सिफारती हैसियत में मज़ीद मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अमन के दाई और ज़िम्मेदार रियासत का किरदार अदा किया। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे के बारे में आलमी सालिसी अदालत के फैसले पर इजहार इत्मीनान। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि आलमी सालिसी अदालत का फैसला पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तौसीक है। भारत पर लाजिम है कि पाकिस्तान को मुआहदे की पासदारी का जायजा लेने के लिए दरकार मालूमात फराहम करे। सिंतास मुआहदा मगरबी दरियाओं पर भारत की पानी को कंट्रोल करने की सलाहियत पर ठोस और हकीकी हुदूद आयद करता है। ये हुदूद महज रस्मी नहीं बल्कि मनसूबाबंदी और डिज़ाइन के मरहले पर लागू होती है। भारत फर्जी पैदावारी सलाहियत मसनूई लोड क्रूज के जरिए ज़ख़ीरा आब में इजाफा जायज़ करार नहीं दे सकता। पिंकी है या चलता फिरता नेटवर्क? मुल्जिमान मोल पिंकी जहर बेचती थी। किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी की पगड़ी उछालना नहीं चाहता। ये पूरा एक नेटवर्क है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बदकिस्मती से हमने मुनशियात को संजीदगी से नहीं लिया। मुनशियात फरोशी काफ़ी लोगों का अहम कारोबार बन चुका है। मीडिया से गुजारिश होगी इसे ग्लैमराइज ना करें। मुनशियात के इस्तेमाल से रोज़ कीमतें जाने जाती हैं। मुनशियात से ये बच्चे जब ज़ुम्मे बन जाते हैं वो किसी के काबू में नहीं आते। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% तक इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल $111 फी बैरल तक फरोख्त हुआ। WTI और UAE बरबर खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में बढ़ती जोग्राफियाई कशीदगी, सप्लाई से मुतालिक खदशात और आलमी तलब में इजाफे के बायस तेल की कीमतों में तेज़ी देखी जा रही है। कहीं पिंकी को कोई मार न दे। पुलिस के हाथों गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की जान को खतरा। बगदादी थाने के लॉकअप और बाहर सिक्योरिटी मुकम्मल हाई अलर्ट कर दी गई। 1 SP, 2 SPs, 3 SHO समेत 40 एहलकार तैनात। मुल्जिमा अनमोल की कड़ी निगरानी के लिए 2 शिफ्टों में नफरी तैनात कर दी गई। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से रात 8 बजे, दूसरी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक होगी। लेडी पुलिस एहलकारों की 24 घंटे मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। लॉकअप और अतराफ में लम्हा ब लम्हा CCTV से मॉनिटरिंग की जा रही है। अंधा डंपर, बहरी दहशत, इंतजामी वहशत। सुपर हाईवे गडाब के करीब तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस वैन को कुचल डाला। पुलिस मोबाइल में मौजूद अफसर समेत एहलकार शहीद। पुलिस हुक्काम के मुताबिक तेज रफ्तार डंपर हैदराबाद से कराची आ रहा था। ट्रॉलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। ट्रॉलर ने पुलिस पैकेट पर खड़ी पुलिस मोबाइल को हिट किया। रईस कोट में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तंजीम का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। गिरफ्तार दहशतगर्द से असलहा, डेटोनेटर्स, धमाका खेज के दहशतगर्दी का ताल्लुक कलअदम सिंधु देश रिपब्लिकन आर्मी से है। गिरफ्तार दहशतगर्द 2020 में कलअदम तंजीम में शामिल हुआ। दहशतगर्द सज्जाद शाह तखरीबकारी के मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस है। गिरफ्तार दहशतगर्द CTD रेड बुक में इंतहाई मतलूब था। गिरफ्तार दहशतगर्द CTD के हवाले मज़ीद तफ्तीश जारी। डिजिटल राज, माली जालसाज, बैंकों का चालबाज, तकनीकी तज्जिए, मालियाती छानबीन और पहले से गिरफ्तार मुल्जिमान के इंकशाफात। FIA कमर्शियल बैंक सर्कल CBC की कार्रवाई। बैंक मैनेजर गिरफ्तार। मुल्जिम के कब्जे से अहम डिजिटल और दस्तावेजी शवाहिद बरामद कर लिए गए। तर्जुमान के मुताबिक हुंडी हवाला से मुतालिक गैर कानूनी माली लेन देन में मुलविस होने के शवाहिद सामने आए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की गैर कानूनी ट्रांजेक्शन में सहूलत कारी करता रहा। हर 1 करोड़ रुपए की रकम जमा कराने पर कमीशन वसूल करता था। शालथी पुलिस की कार्रवाई। 2 खवातीन समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 25 किलो से ज़ायद आला क्वालिटी चर्स बरामद। बरामद चर्स की मालियत 50 लाख रुपए से ज़ायद बताई गई। मुल्जिमान पोश इलाकों में मुनशियात सप्लाई करते थे। मुनशियात फरोख्त के लिए खवातीन को इस्तेमाल किया जा रहा था। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मज़ीद तफ्तीश जारी।
जिधर जुर्म उधर कानून के हाथ। इब्राहिम हैदरी में शहरी पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस, वायरल वीडियो केस में 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। बिन कासिम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। स्टील मिल से चोरी शुदा धाते फरोख्त करने वाला सुनार भी गिरफ्तार। मुल्ज़िमान से 2800 ग्राम चांदी और कीमती सामान बरामद कर लिया गया। कॉपर वायर, इलेक्ट्रिक सर्किट, ब्रास और औजार बरामद। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। एनएफ का तालीमी इदारों के अतराफ मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ टैग डाउन। 9 कार्रवाइयों के दौरान 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 2 करोड़ 8 लाख से ज़ायद मालियत की 193.1 किलोग्राम मुनशियात बरामद। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी के करीब गाड़ी से 6 किलोग्राम चर्स बरामद। 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर गाड़ी से चर्स बरामद। नाज़माबाद कराची पेट्रोल पंप के करीब मुल्ज़िम के कब्जे से 6 किलोग्राम चर्स बरामद। ईद से पहले कई मंसूबे मुकम्मल करने की कोशिश है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का दौरा। कहा कि शहरी हुकूमत के कामों ने मुखालिफिन को परेशान कर दिया। लोग अपने दौर में तख्तियां भी ना लगा सके। आज वो खुद को इंटरनेशनल इंजीनियर जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान का हज पूरे खित्ते में सबसे सस्ता है। आज़मीन के लिए एम्बुलेंस की सहूलत भी है। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि इलाज मुआलजे के लिए अच्छी इमारत मौजूद है। पाकिस्तान से करोड़ों रुपए की अद्वियात सऊदी अरब भेजी गई। पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर्स और मुआविन तिब्बी अमला मौजूद है। मरीजों का तसल्ली बख्श मुआयना, मुफ्त अद्वियात दी जाती हैं। चीन के जनूब मगरबी इलाके गुआंगशी में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक गुआंगशी में आने वाले ज़लज़ले से 2 अफराद हलाक, 13 इमारतें गिर गईं। ज़लज़ले की गहराई 8 किलोमीटर और मरकज़ लियोजो शहर के लियोनान ज़िले में था। लियोनान ज़लज़ले में मकानात को भी नुकसान पहुंचा। लियोनान ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक शख्स ताहाल लापता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के महकमा लाइव स्टॉक ने कोंगो वायरस से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी कर दी। कोंगो वायरस से बचाव के लिए मवेशी मंडियों और दीगर मकामात पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। शहरी जानवरों के करीब जाते वक्त दस्ताने, मास्क और हिफाजती लिबास इस्तेमाल करें। मवेशी मंडियों में स्प्रे, सफाई और जरासीम कश इकदाम किए जाएँ। महकमा लाइव स्टॉक ने फील्ड स्टाफ को कोंगो वायरस की निगरानी और फौरी रिपोर्टिंग यकीनी बनाने की हिदायत की है। कसाई और व्यापारी हफ्ज़ाने सेहत के उसूल अपनाएं। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल से कोंगो वायरस के ख़तरात कम किए जा सकते हैं। और रौनकें मवेशी मंडियों तक जा पहुंची। ईद उल अज़हा करीब आते ही जानवरों की खरीदो फरोख्त में तेजी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। नायाब नस्ल के खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। कुर्बानी के जानवरों की आमद से गली मोहल्लों की रौनकें भी दोबाला हो गईं।